पहाड़ी के आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी हम हर की पैड़ी के सामने खड़े हैं और हर की पैड़ी की क्या मान्यताएं हैं, यहाँ पर क्यों स्नान किया जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार हर की पैड़ी का क्यों नाम पड़ा है, ये भी एक जो पुरानी कहानी है ये भी हम आपको सुनाएंगे और जो तमाम तीर्थ पुरोहित हैं उनसे आपको सुनवाएंगे कि आखिरकार क्या महत्व है हर की पैड़ी में स्नान करने का। और ये तमाम चीज़ें जो हैं, चाहे ब्रह्मकुंड हों, ये तमाम चीज़ें जो यहाँ पर मौजूद हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये तमाम हम अपने जो इस ब्लॉग है उसमें आपको बताएंगे। महाकुंभ, असंख्य हिंदुओं की आस्था का केंद्र महाकुंभ। जी हाँ, इस बार हरिद्वार में लगने जा रहा है ये महाकुंभ। ऐसे में घुमक्कड़ पहाड़ी आपको वो तमाम जानकारी देने जा रहा है जो कुंभ से जुड़ी हुई हैं, और जिन जानकारियों को जानकर आपको अचरज भी होगा और आप अपने हिंदू होने पर गर्व भी करेंगे। जी हाँ, आज हम आपको बताते हैं कि क्या है हर की पैड़ी का महत्व। जो तमाम हिंदू धर्मावलंबी आते हैं, हर की पैड़ी के ब्रह्म कुंड पर स्नान करते हैं, उसका क्या महत्व है। जी हाँ, जिस हर की पैड़ी पर करोड़ों तीर्थयात्री कुंभ स्नान करने आते हैं, क्या आप जानते हैं उसका नाम कैसे हर की पैड़ी रखा गया। हर की पैड़ी का प्राचीन नाम उज्जैन के राजा भृतहरि के नाम पर भृतहरि की पैड़ी था। भृतहरि ने राजपाट त्याग कर वर्तमान हर की पैड़ी के ऊपर वाली पहाड़ी पर बैठकर वर्षों तपस्या की थी। भृतहरि जिस मार्ग से उतरकर गंगा स्नान के लिए आते थे, उस पर भृतहरि के भाई राजा विक्रमादित्य ने सीढ़ियाँ बनवाई। उन सीढ़ियों को भृतहरि की पैड़ी नाम दिया गया। कालांतर में यही पैड़ियाँ हर की पैड़ी के नाम से विख्यात हुई। इसी स्थल पर कुंभ आदि महापर्वों के स्नान होते हैं। राजा भृतहरि ने यहीं बैठकर कालजयी नीति शतक और वैराग्य शतक की रचना की। ईसा से 57 वर्ष पूर्व जब भृतहरि ने राजपाट त्याग कर हरिद्वार का गंगा तट अपनाया, तब विक्रमादित्य का राज्याभिषेक हुआ। भृतहरि मनसा देवी पर्वत के ठीक उस भाग पर तपस्या कर रहे थे जो ब्रह्मकुंड हर की पैड़ी के ऊपर है। वे रोजाना गंगा स्नान के लिए आते। 6ठी शताब्दी में कुंभ देखने हरिद्वार आए चीनी यात्री हिनसांग ने भी इसे भृतहरि की पैड़ी कहकर संबोधित किया। भृतहरि के नाम का आधा हरि शब्द लेकर हर की पैड़ी नाम पड़ा। भृतहरि के नाम से एक गुफा आज भी इसी पर्वत के नीचे अपर रोड स्थित नाथों के दलीचे में मौजूद है। विक्रमादित्य के दरबार के रत्न महाकवि कालिदास ने अपने विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य मेघदूत में इस स्थल और कनखल का वर्णन किया है। दोस्तों, ये थी कहानी हर की पैड़ी का नाम आखिर कैसे पड़ा। आपको बता दें कि धरती पर लगने वाले कुंभ को महाकुंभ नहीं बल्कि महापर्व कहा जाता है। कुंभ मेले ग्रहों की चाल पर निर्भर हैं। जब भी बृहस्पति, सूर्य और चंद्र प्रत्येक कुंभ लिए निर्धारित राशियों में प्रवेश करते हैं, तभी हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में कुंभ महापर्व पड़ते हैं। समुद्र मंथन की गाथा के अनुसार अमृत कलश धरती के 4 स्थानों पर रखा गया था, लेकिन राहु केतु से अमृत कलश को बचाने के लिए गरुड़, स्वर्ग और शेष ब्रह्मांड के 4 स्थानों पर भी गए। अमृत कलश वहाँ भी छलका। इस प्रकार कुल 12 स्थानों पर कुंभ भरते हैं। शास्त्रों की काल गणना के अनुसार प्रयागराज में 12 कुंभ बीतने अर्थात धरती पर 144 वर्ष बीतने के बाद
किसी आकाशीय लोक में महाकुंभ बढ़ता है। इस घटना के अनुसार समुद्र मंथन के बाद धरती पर कुंभ का पहला ग्रहीय योग प्रयागराज में पड़ता है। देखिए, पहला है ब्रह्म कुंड। ब्रह्मा जो हमारे देव, हमारे प्रभु हैं, उन ब्रह्मा के नाम पर ये ब्रह्म कुंड हुआ। एक हमारे यहाँ हुए हैं राजा श्वेत, उन्होंने अनेक वर्षों तक इसी स्थल पर तप किया और उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने वर मांगने पर उन्होंने कहा कि जो ये स्थान है, ये स्थान आपके नाम से जाना जाए, अर्थात परमपिता ब्रह्मा के नाम से जाना जाए। तो ऐसा मानते हुए इसको ब्रह्म कुंड की उपाधि दी गई है। इसके अलावा हर की पौड़ी, जिसको हरि की पौड़ी या हर की पौड़ी भी कहते हैं, इसके लिए ऐसा कहा जाता है, दो कथाएं प्रचलित है। राजा विक्रमादित्य जो हुए हैं, उनके बड़े भाई भरथरी, वो यहीं जिस स्थान पर हम खड़े हैं, हर की पौड़ी, इससे ऊपर इस बिल्लू पर्वत पर तपस्या करते थे और वो नित्य गंगा स्नान के लिए उस रास्ते से चलकर आते थे। इस बात का पता जब राजा विक्रमादित्य को पता लगा, तो राजा विक्रमादित्य ने उनकी सुविधा के लिए, उन अपने भाई को इस प्रकार की तकलीफ़ें ना हो, उनके लिए इन सीढ़ियों का निर्माण किया। तभी से ये जो भरथरी की पौड़ी होती थी, वो हरि के पौड़ी के नाम से प्रचलित हो गई। ऐसी मान्यता है कि जो 4 धाम यात्रा करने वाले लोग हैं, वो हर की पौड़ी पर अपने तीर्थ पुरोहित के माध्यम से अपना तक श्राद्ध करके और अपने पितरों के निमित्त विभिन्न श्राद्ध एवं तर्पण, जलांजलि इत्यादि करके उनको तीर्थ पुरोहित की आज्ञा लेकर बद्रीनाथ धाम, जिसको हरि का धाम कहते हैं, वो हरि के धाम के लिए यहाँ से निकलते हैं। हर की पौड़ी भगवान शिव का धाम, केदार धाम है, उसके लिए भी ये प्रवेश द्वार है। इसलिए हरिद्वार में हर की पौड़ी के नाम से बहुत समय से ये प्रचलित और प्रचारित एवं प्रसिद्ध है। इसी की मान्यता को मानते हुए विभिन्न धर्मावलंबी अपनी 4 धामों की यात्रा करने से पूर्व इसी पवित्र हर की पौड़ी पर स्नान, दान, पुण्य, तर्पण, श्राद्ध, नांदी मुख श्राद्ध करके यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों, धीरे धीरे कुंभ अपने शवाब पे आने लगा है। जी हाँ, तमाम साधु संत और अखाड़े धीरे धीरे कुंभ क्षेत्र में या फिर हरिद्वार में पहुंचने लगे हैं। विभिन्न पेशवाइयाँ लगातार निकल रही हैं। ऐसे में श्री गंगा सभा भी तमाम साधु संतों के आतिथ्य और सत्कार के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। दोस्तों, धीरे धीरे शाही स्नान के दिन भी पास आते जा रहे हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि हरिद्वार क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगें। वहीं सरकार की गाइडलाइनों का भी पूरी तरीके से इस बार कुंभ क्षेत्र में पालन किया जाना बेहद ज़रूरी है। निश्चित तौर पर श्री गंगा सभा आतिथ्य करने के लिए उत्सुक है और कुंभ में तो जो इस सनातन परंपरा के ध्वजावाहक है, आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा जिसे कहे ये स्नान पर्व, और आदि शंकराचार्य के प्रतिरूप में विभिन्न भगवाधारी एवं श्वेत व्रतधारी तमाम सनातन परंपरा के ध्वजावाहक, चाहे उसमें श्रद्धालु हो, ब्राह्मण हो, सन्यासी हो एवं विभिन्न महामंडलेश्वर हो, सब लोग हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड पर स्नान करने के लिए लालायित होते हैं।
और यहाँ का प्रबंधन करने का सौभाग्य हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों की सर्वोच्च संस्था जो 100 वर्षों से भी अधिक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रेरणा एवं उनके संगठनात्मक परिचय का उदाहरण देते हुए यह संगठित हुई और यहाँ स्थापित है, वो श्री गंगा सभा आने वाले श्रद्धालुओं का माल्यार्पण, उनको विभिन्न द्रव्यों द्वारा प्रसाद, उनका तिलक, चंदन एवं उनके आने के लिए विभिन्न प्रकार की यहाँ के साफ सफाई, साजो सज्जा, यहाँ का सौंदर्यकरण, यहाँ की देखरेख, तमाम प्रकार से उनका आगमन का, उनका स्वागत करने के लिए हम लोग लालायित हैं। जो हमसे होगा उससे भी कई गुना अधिक हम लोग स्वागत करने के लिए यहाँ तैयार हैं। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में हमने आपको हर की पैड़ी के महत्व के बारे में बताया। हर की पैड़ी का नाम कैसे पड़ा ये भी हमें तीर्थ पुरोहित जो यहाँ के हैं उन्होंने बताया, और यहाँ पर किस तरीके से लोग स्नान करते हैं, किस तरीके से उसका फल उनको मिलता है, और कुंभ में इस हर की पैड़ी का क्या महत्व है, ये तमाम हमने चीज़ें आपको बताई है। आपको हमारा चैनल कैसा लगता है, इसकी जानकारियाँ कैसी लगती हैं, ये हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और चैनल को मजबूत करने के लिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कुंभ की और बातें भी हम आपको आने वाले व्लॉग्स में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।